देखो, आज की वीडियो आप लोगों के काम आ सकती है दोस्तों। अगर आप ये गलती कर रहे हो ना तो आपको सुधरना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद आप अपनी पोल खोल रहे हो उस इंसान के सामने जिसके साथ आप लाइफ टाइम रहना चाहते हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर रखा। आपको वहां जाके फटाफट मैसेज करना, अपनी कॉल बुक करवानी, फिर आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ चार्जेस होते, पैसे होते जो आपको पे करना, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकोगे, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। कितने लोग वेट कर रहे हैं थंबनेल देखकर कि अब मैम आज क्या बताने वाली। आज मैं बताने वाली, आप खुद के पोल खोल रहे हो, आप खुद की वैल्यू खत्म कर रहे हो और आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारे। देखो दोस्तों, हमारी आदत है, हमारे पेट में तो कुछ बातें पचती नहीं, हमको तो किसी के सामने उगलना ही है। कहते ना कि जब मुंह में उल्टी आ जाती तो आपको उगलना जरूरी होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के सामने कुछ ज्यादा ही अपनी पोल खोल रहे हो, कुछ ज्यादा ही अपनी वैल्यू खत्म कर। देखो दोस्तों, कोई जरूरत नहीं उनको हर वो बातें बताना जो आपसे जुड़ी हो। हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ कमियां भी होती है, तो क्यों उस कमियों को खुद ही आप अपने पार्टनर के सामने बताकर अपनी वैल्यू खत्म करें। मैंने कितने लोगों को देखा है, प्यार में इतने अंधे हो जाएंगे, इतने अंधे हो जाएंगे कि पार्टनर से हर वो बातें शेयर करें जो शायद वो अपने माँ बाप को भी ना बताते हो, शायद वो अपने दोस्तों और भाई बहनों को भी ना बताते। उनका पार्टनर इतना उनको सगा लगने लगता है कि उससे हर बातें शेयर करने लगते। लेकिन जब वही पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करता, उनकी असलियत जान जाता है, तो यही लोग रोते फिरते हैं, वीडियो में मैसेज करते हैं कि पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको नहीं लगता कि आप खुद की पोल खोल रहे हो? हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है डियर कि हम क्या कर रहे हो क्या नहीं, हम क्या सोच रहे हो क्या नहीं। आपने देखा होगा, जब आपके सामने ऐसा कोई काम आ जाता जो आपको नहीं आता, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपके पसीने छूटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही काम करती है, सामने वाले को दर्शा देती है कि हम कितने पानी में हैं और क्या हमारा कॉन्फिडेंस है। और अगर वही वर्क आपको बहुत अच्छे से आता रहेगा, आप उसमें ट्रेंड हो, आप उसमें मास्टर हो, आप देखेंगे आपके चेहरे का रंग ही अलग होगा, आपके चेहरे की चमक ही अलग होगी। इससे पार्टनर आपकी आंखों में देखता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखता है और उसे समझ में आता है कि आप कितने पानी में हो और कितना सच बोलते हो और कितना झूठ। देखो दोस्तों, अगर खुद की पोल आप खोलोगे तो किसी से उम्मीद मत करो कि सामने वाला कल आपकी वैल्यू करेगा। निश्चित रूप से एक दिन वो आपको नौकर बना के रखेगा, जैसे कि वो अभी कर रहा है। देखो, अगर हम बता दें कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको पढ़ने लिखने नहीं आता, सामने वाला का पढ़ा लिखा रहेगा, वो कितना भी अच्छा रहेगा, आपको एक्सेप्ट भी कर लिया, आपको प्यार भी कर रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप उसके साथ रहने लगो, आपको समझ में आने लगेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि या तो वो आप पे चिल्लाने लगेंगे, या छोटी छोटी बात पे आपको टोन मारने लगेंगे, या कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरी अब आपके लिए खतरा बन गई है। तो क्यों ऐसी पोल अपनी खोले जा रहे हो आप सामने उसके? क्यों ऐसी अपनी वैल्यू घटाए जा रहे हो? अरे खुद की वैल्यू नहीं करे सोके, लेकिन सामने वाले को तो मत बताओ कि सामने वाला आप पे चढ़ रहा है, सामने वाला आपको ढकेल रहा है, आपको गालियां दे रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया सामने वाले का तो मुंह ही नहीं है, उसको तो ये नहीं आता, उसको तो वो नहीं आता, वो कमजोर है, वो इमोशनल है। ये बातें उनको नहीं करनी है दोस्तों। अगर आप चाहते हो, आप प्यार में रहना चाहते हो ना, तो अपने पार्टनर से अपनी कमजोरी मत बताओ कि आप इस चीज में कमजोर हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है अपने पार्टनर से बोलेंगे मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी टूट जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी टूट जाता हूँ, अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और से बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातें के मुंह से निकलती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी फीलिंग अपने पार्टनर से शेयर करो, लेकिन उसका उल्टा दिमाग वो चलाएगा, वो चलाएगी, वो सोचेगी अरे वाह, अब तो इनकी कमजोरी हमारे हाथ में आ गई, अब इनको
उनको मजा चखाने का एक और तरीका हो गया। अब वो आपके साथ साइकोलॉजी खेलने लगेंगे, आपके साथ माइंड गेम खेलने लगेंगे। अब आपको वो सताने लगेंगे, आपको जलाने लगेंगे, किसी और लड़की से बात करने लगेंगे, कॉल उनके बिजी जाने लगेंगे क्योंकि आप फड़फड़ाने लगते हो, आप रोने गाने लगते हो। और इसमें खुशी किसको मिल रही? उनको। तो अगर आप खुद की पोल खुद ही खोल रहे हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो दूसरे से उम्मीद मत करो यार कि कोई आपका साथ देगा। आपका साथ सिर्फ आपके भाई बहन दे सकते, आपके बेस्ट फ्रेंड दे सकते और आपके माँ बाप दे सकते। इसके अलावा दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपका साथ देगा। आपका पार्टनर कुछ दिन तो आपको बड़ा प्यार दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसको अंदर की बातें आप बताते रहोगे, सुनता रहेगा, फिर उसी का वो फायदा उठाते जब उनको आपसे दूर जाना होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनको ब्लॉक करने से उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनको बीमारी हो जाती है, उनको लगता क्या हो गया, फोन नहीं साला पता नहीं क्या हो गया, उनको कौन ब्लॉक कर दिया, ऐसा लग रहा है उनकी जिंदगी किसी ने रोक दी है। ऐसी वाली फीलिंग कितने लोग को आती है और यही फीलिंग वो जाकर अपने पार्टनर के मुंह के सामने बोल देते। अब पार्टनर इंतजार करने लगता है कि जब लड़ाई हो अब वही पैतड़े वो आजमाता है जिससे आपको सबसे ज्यादा दुख हो और सबसे ज्यादा टूट जाते। अपने आप से पूछो कि मैं गलत कह रही हूँ कि नहीं। आपने कोई ना कोई कमजोरी उस इंसान को बताई, आज वही आपसे खेल रहा है, उसने आपको ब्लॉक करके रखा, वो आपसे कॉल मैसेज पे बात नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि आप तड़प रहे होगे, वो जानता है कि रात दिन आप उसका वेट कर, इस वजह से वो ये पैतड़े आजमाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो ना किसी के साथ नॉर्मल तरीके से रहना, तो सबसे पहले अपनी कमजोरी उन तक मत पहुंचाओ, मत सोचो कि वो आपके सगे। आपको बात करनी है, प्यार भरी बातें करो, लेकिन वो कमजोरी मत बताओ जिससे आप टूट सकते हो। बहुत लोगों में ये कमी होती है, मैं बहुत सारी कमी आपकी गिनवा नहीं सकती। आपको खुद से ढूंढना होगा कि ऐसी क्या कमी आप अपने पार्टनर को बता चुके जिससे वो इंसान आपके साथ खेल रहा, आज आपका मजाक उड़ा रहा है, आज आपसे बात नहीं करता और घंटों गायब रहता है, लेकिन आप अकेले पड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान गया आपकी वो कमजोरी जो आपने उस तक पहुंचाई। कुछ लोग इमोशनल बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको पता रहता है पार्टनर को कि ये हमारे बिना सांस भी नहीं ले पाएंगे, ये हमारे बिना सो नहीं सकते जब तक हम इनको अपना मुंह ना दिखाएं। तो वो लोग वही पैतड़े आजमाएंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे। अगर आप रात में बोलोगे कि प्लीज वीडियो कॉल करो, एक बार बात करके सो जाते, वो नहीं करेंगे। वो बहाना करेंगे कि हम बिजी हैं, हम यहाँ पे हैं, अभी नहीं कर सकते, मम्मी है, पापा है, इस टाइप का बहाना करके वो आपसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो फोन के पीछे है वो उनके लिए फड़फड़ा रहा है, वो उनके लिए तड़प रहा है, तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे जो आपको खुशी देता हो। देखो दोस्तों, प्यार से समझा रही, अपनी पोल, अपनी कमजोरी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो अपने पार्टनर के सामने। आज वो सगा है आपका, आप उससे बातें करें। कल को अगर ब्रेकअप हो गया, सोचो उसी कमजोरी का वो फायदा उठा सकता है, उसी कमजोरी से आपको तकलीफ दे सकता है, उसी कमजोरी से आपको ब्लैकमेल कोई कर सकता है। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपने किसी को आगे नहीं देखा है दोस्तों, आगे लोग क्या करते आपको नहीं पता। अगर इतना आसान होता ना फ्यूचर देखना, तो लोग आराम से जीने लगते। लोगों को पता नहीं आज जो इंसान आपसे प्यार से बातें कर रहा है, कल वो कितना बदल सकता है, कल किसी और से प्यार भी कर सकता है, किसी और के साथ चला भी जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा? आपकी सारी कमजोरी उसके हत्थे रहेगी। फिर हो सकता है कभी वो काम निकालने के लिए आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कल को वो आपको इमोशनल टॉर्चर कर सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी पता चल जाएगी कि अगर वो आपको कॉल नहीं करेंगे तो आप पागल होने लगोगे, अगर वो मैसेज नहीं करेंगे तो आप रिप्लाई करने का इंतजार करते रहोगे, उन्हें हजारों कॉल करते रहोगे, वो आपको ब्लॉक करते रहेंगे। फिर आपको 2-4 दिन में खोलेंगे, फिर तड़पाएंगे, फिर सारा ब्लेम आप पर डालेंगे कि तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसे थे, तुम तो इतना कॉल करे थे, तुम तो ये करे, इसलिए यार ऐसे तो नहीं चलेगा। और उसके बाद बोलेंगे यार ऐसे तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, इसके बाद हमको रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। अब आप उनके हाथ पैर जोड़ोगे क्योंकि आपने उनको अपनी कमजोरी बता दी है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। आप जितना चाहे उनसे भाग लो, उनसे दूर भाग लो, लेकिन आपको ही पता कि 1 घंटा अगर उनका कॉल नहीं आया, 1 घंटा उनका मैसेज नहीं आया, तो आपकी जान निकल जाती है। आप दिमाग से पैंदे हो जाते हो, आपके हाथ पैर कांपने लगते, आपको बीमारी ने जकड़ लिया। आप अपने आप से पूछो, जिस दिन उस इंसान से आपकी बात नहीं होगी आप पगला जाओगे। इस वजह से दोस्तों, अगर आप चाहते
चाहते हो आपकी ये हालत ना हो, तो प्लीज आप अपनी कमजोरी, अपनी पोल उस इंसान को मत बताओ। से हमें पता नहीं कि कल को वो इंसान आपकी लाइफ में रहता है या नहीं, या आपका ब्रेकअप होता है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप निगेटिव रहो, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मानो, उतना ही बात करो जितना उसे अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गई। बहुत सारे लड़के लड़कियां इस चक्रों में फंस जाते हैं, रोते बिलखते रहते। मैंने सोचा आपकी आंख खोलना मेरा फर्ज है। ने हमेशा आपका साथ निभाया, इसीलिए लोग मुझे इतना प्यार करते और लोग इतना मैसेज करके मुझ पे भरोसा करते कि मैम जो बोलेंगी वो बिल्कुल सही होगा। थैंक यू एवरीवन।